हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर जो कि आपके चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन में मेंशन है। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइपरटेंशन, जिसे नॉर्मली कैजुअल भाषा में ब्लड प्रेशर कहा जाता है और ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। ठीक है, आप देखोगे तो मार्केट में ना ब्लड प्रेशर की दवा मिलती नहीं है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। आप एक पत्ता दो पत्ता से ज़्यादा एक दुकान से ख़रीद नहीं सकते। तो इतनी कॉमन है ये बीमारी और ये अफेक्ट करता है हार्ट को और ब्लड वेसल्स को और ब्रेन और किडनी को। सबसे ज़्यादा अफेक्ट इन्हीं चारों ऑर्गन्स को करता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। 120 क्या है, सिस्टोल कंडीशन में होता है और 80 जो है वो डायस्टोल कंडीशन का ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर कब माना जाएगा? जब ब्लड प्रेशर 140/90 होगा। ठीक है, और 140/90 ये हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होता है और 180 तक भी बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर पहुंच जाता है तो उस समय पे हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉज देख ले तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। जो लोग अपने डाइट में बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ और बटर और घी और तेल खाते हैं, उनके जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये ल्यूमेन है तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से क्या होता है, आर्टरीज थिक हो जाती हैं। तो आर्टरीज जब थिक हो जाती हैं तो ब्लड तेज़ी से जाता नहीं है बॉडी तक और हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़ है टोबैको स्मोकिंग। जो लोग ज़्यादा टोबैको स्मोक करते हैं उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है और इवेंचुअली ब्लड प्रेशर हाई होता है। देन मेंटल टेंशन की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और बहुत सारी किडनी डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ओके, तो इस टॉपिक में आपको ये दो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। एग्ज़ाम में आता है हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है 120/80 mmHg। सो नेक्स्ट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल्स है, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं इन द ट्यूनिका मीडिया रीजन एंड स्मूथ मसल्स में। कहाँ? जो लार्ज आर्टरीज़ में, जो लार्ज आर्टरीज़ के पार्ट हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होता है ना कि या तो आर्टरीज बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है या तो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है और एक प्लेक वाला कंडीशन बन जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे सपोज़ करो कि ये आर्टरी है तो यहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट होगा और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा और इसके चारों तरफ ना प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ल्यूमेन बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है, सिर्फ इतना बचा। तो इससे क्या होगा, ब्लड बहुत कम फ्लो करता है बॉडी में और इसके वजह से बॉडी जो है वो डैमेज भी हो जाता है। और अगर ये ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी में है, कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई करता है, उसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अगर वो ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे ब्लड का फ्लो अगर ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी आ सकता है, क्योंकि हार्ट को ब्लड ही नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। ओके, नंबर 3 इज़ एंजीना। ओके, एंजीना को एंजीना पेक्टोरियल्स भी कहा जाता है, विच इज़ कॉमनली नोन एज चेस्ट पेन। कुछ लोगों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन रहता है। अगर रनिंग करके आते हैं तो चेस्ट में पेन होने लगता है, या बहुत चल रहे हैं तो चेस्ट में पेन होने लगता है। तो ये वो कंडीशन होती है जब इनफ ऑक्सीजन हार्ट के मसल को नहीं मिलता है। ठीक है, ये ज़्यादातर कॉमन होता है इन द मिडिल एज्ड पीपल जो 45 प्लस होते हैं, और ओल्ड एज में भी ये कॉमनली देखा गया है। 4th नंबर पे आप देख सकते हो हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हार्ट पंप करना कम कर देता है, मतलब हार्ट जो है वो इनफ ब्लड पंप नहीं करता है ड्यू टू द कंजेशन ऑफ लंग। ओके, 5th इज़ अ कार्डियक अरेस्ट।
ये तीनों चीज़ों को लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं। हार्ट फेलियर इज़ डिफरेंट थिंग। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट बीट बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे नोड काम करना बंद कर देगा, ठीक है। वेयर इज़ हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इससे पहले हमने देखा ना कि अगर हार्ट को ही एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा तो उसके मसल्स डैमेज हो जाएंगे और अल्टीमेटली हार्ट अटैक होता है। Okay, so this is all the disorders related to circulatory system. I hope you like the lecture. Please do subscribe the channel and share the video. Thank you.